एतमाद न्यूज़ से मैं मोहम्मद आसिफ। हम लोग मौजूद है खिदिरपुर वार्डगंज के वार्ड नंबर 75 में। हमारे सामने बात करने के लिए मौजूद है सीपीएम के कैंडिडेट फैयाज अहमद। आइए इनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं। सर, आप बताएं, पार्टी ने जो आपको जो टिकट दिया है बिल्किस बेगम को हटा करके, तो आप लोगों के लिए क्या काम कीजिएगा आने वाले चुनाव में? देखिए, ऐसा है कि इस इलाके के लोग के लिए हम नए नहीं हैं। 3 बार यहाँ काउंसलर रह चुके हैं। लोगों ने हमें मौका दिया है, लोग परखे हैं, इससे पहले काम को देख चुके हैं। इसलिए लोगों को मुतमईन है कि कम से कम चुनाव में वादा जो करते हैं वो पूरा करते हैं, और वादा जो नहीं भी करते हैं, लोग अगर मुतालबा करते हैं वो पूरा करते हैं। तो इस वजह से अभी यही है कि हम अपने इस वार्ड को कलकत्ता का 1 नंबर वार्ड बनाएंगे, मॉडल वार्ड। एक ज़माने में था, क्योंकि इस वार्ड के अंदर में बहुत सारे काम हुए हैं। ये वार्ड एक ज़माने में यहाँ ड्रेनेज फंसता था। आज पूरा कलकत्ता शहर भी डूब जाए तो ये इलाका नहीं डूबेगा, क्योंकि बहुत मैंने खुल करके ड्रेन का काम हुआ था। मौजूदा जो काउंसलर थी बिल्किस बेगम, उनको टिकट नहीं मिला, पार्टी ने आपको टिकट दिया। इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पार्टी तय करती है, पार्टी समझती है किसे देना चाहिए नहीं देना चाहिए। पार्टी नज़र रखती है कि उनके जो नुमाइंदे हैं वो क्या काम कर रहे हैं। उनके बारे में ढेर सारे शिकायत थी, बहुत सारी शिकायतें मिली थी। करप्शन के चार्जेस थे उनके ऊपर में, पार्टी ने उन्हें सस्पेंड भी कर दिया था, तो उन्हें टिकट नहीं दिया। और टिकट नहीं मिलते ही अब वो छलांग मार के चली गई हैं। जहाँ गई हैं वहाँ पर ज़्यादातर लोग वही हैं जो अगर बिल्डिंग बनता है तो फीता नाप के पैसा लेते हैं। उनका भी वही रोल था। ये शिकायत पार्टी के पास थी। हमारा पार्टी साफ सुथरा तरीका से है कि सीपीएम करने वाले लोग पैसा खर्चा करके पार्टी करते हैं, पैसा लेने का नहीं। आवाम से पैसा नहीं लेंगे। आपका सामना जो टीएमसी के कैंडिडेट है निजामुद्दीन साहब, तो आप कितना उनको देखते हैं कि आपकी पार्टी को वोटर्स वोट देंगे या टीएमसी को वोटर्स वोट देंगे? कॉरपोरेशन का चुनाव ऐसा होता है कि पार्टी से अलग हट करके भी लोग वोट देते हैं। हमारे यहाँ का पिछले दिनों भी ऐसा रहा, असेंबली पार्लियामेंट बहुत अच्छा नहीं रहा, कॉरपोरेशन हमेशा जीतते रहे। कॉरपोरेशन में लोग देखते हैं कौन काम कर सकता है, नहीं कर सकता है। कॉरपोरेशन का नुमाइंदा होना चाहिए जो हाथ के पास मिले। अब टीएमसी को इस वार्ड में कोई नहीं मिला जिसको कैंडिडेट कर सके, तो यहाँ से 3 वार्ड दूर करके 76, 77 पार करके 78 वार्ड से लाके यहाँ खड़ा किया गया। तो लोग तो समझते हैं एमएलए एमपी चलता है, कॉरपोरेशन में लोग चाहिए जिसको दिन रात पा सकें। अब चुनाव के वक्त आके लोग कह देते हैं हम यहीं आ जाएंगे, यहीं रहेंगे, तो इससे लोग नहीं समझते हैं। तो लोग इस हिसाब से हम मुतमईन हैं कि लोग हमको परखे हैं, काम में पाए हैं। काउंसलर थे तब भी, नहीं थे तब भी, वो मौका देंगे। सर, इन 5 सालों में बिल्किस बेगम ने लोगों के लिए क्या क्या काम किया है? साफ़ सफाई को लेकर, पानी का प्रेशर है, रास्तों का जो सड़क है, लैंप पोस्ट है, तो पब्लिक क्या उनसे मुतमईन है? ये तो पब्लिक बताएगी, लेकिन पानी का जहाँ तक मसला है, पानी का ट्रीटमेंट प्लांट बाएं मुहाज की हुकूमत में जब हम पहली बार काउंसलर हुए थे उसी वक्त ये तैयारी शुरू किए थे। दूसरी बार में उसे कंप्लीट किए थे। ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पर चालू हुआ, जिससे सिर्फ यहाँ के लोग नहीं, पूरे खिदिरपुर के लोगों को फ़ायदा मिलता है, पानी मिल पाता है। रास्ता, ड्रेनेज, लाइट, ये तमाम काम उसी दौर में हुआ। इनके दौर में मेंटेनेंस का था, जहाँ पर मेंटेनेंस में भी कमी रह गई है, क्योंकि हमारा 3 कम्युनिटी हॉल हम बनवाए थे उस टाइम में, हेल्थ सेंटर नहीं था, बनवाए थे। यहाँ तक कि नौजवानों के लिए जिम बनवाए थे, पार्क बनवाए थे, तालाब, स्विमिंग पूल, ये सब करवाए थे यहाँ पर। तो वो मेंटेन नहीं हो पा रहा। तो अब क्या है कि इसको मेंटेनेंस करके और भी तरक्की चाहिए। लोग तो हमेशा चाहते हैं कि तरक्की हो, तो वो तरक्की का काम लोगों को लेके आगे कर पाएंगे, लोगों ने मौका दिया तो। सर, इन 5 सालों में और आप जीतने के बाद क्या क्या काम पब्लिक के लिए कीजिएगा, इस वार्ड के लोगों के लिए, ये आप बताएं। 1 नंबर वार्ड बोले हैं, मॉडल वार्ड बनाएंगे। और सबसे ज़्यादा मसला जो है आज के दिनों में, बेकार नौजवानों को नौकरी का मसला है। कलकत्ता कॉरपोरेशन में 28,000 पोस्ट खाली है, कोई नियुक्ति नहीं हो रहा, कोई अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा। पहले तहरीक होगा लोगों को लेकर के, कॉरपोरेशन के 28,000 पोस्ट को जो बंद करके रखे उसको चालू करो, रोज़गार मिले। दूसरा है कि अभी पोल्यूशन, इन्वायरमेंट, पूरे दुनिया के अंदर में कलकत्ता शहर सबसे ज़्यादा जहरीला हो गया है। ये लोगों को बचाना पड़ेगा। लोग को अगर हम बाशऊर नहीं करेंगे,
पॉल्यूशन को चेक नहीं करेंगे तो ना लोग ज़िंदा रह पाएंगे, ना हम ज़िंदा रह पाएंगे, ना वोट देने वाला ज़िंदा रहेगा, ना लेने वाला रहेगा। तो उनको बचाना पड़ेगा, ये काम करना है। उसके अलावा इलाके की जो सिविक कम्युनिटीज़ हैं वो करना है। हमारे वक्त में भी जो सरकारी सोशल सेक्टर से जो कुछ मिलता था, चाहे ओल्ड एज हो, विडो हो, मैटरनिटी बेनिफिट हो, एक्सीडेंटल बेनिफिट हो, ये तमाम चीज़ों को लोगों को लाकर उनके घरों तक पहुँचाने का काम ही काउंसिल का होता है। वही सब काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एतमाद न्यूज़ से बात करने के लिए। एतमाद न्यूज़ से मैं मोहम्मद आसिफ। हम लोग मौजूद है वार्डगंज के वार्ड 75 में। यहाँ जो मौजूदा कैंडिडेट है फैयाज अहमद CPM के, उन्होंने क्या क्या काम इन पिछले सालों में, गुज़िस्ता सालों में उन्होंने किया है, हमारे सामने यहाँ के एक लोकल वोटर्स है, ये आइए इनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि फैयाज अहमद ने क्या क्या काम इस वार्ड के लिए किया है उन्होंने। देखिए, हम जहाँ तक मेरा नाम मुश्ताक है, तो मुझे ये पता है कि जब हम लोग कॉलेज करते थे एटलीस्ट अराउंड 2001 में, उसके बाद शायद 3-4 साल के बाद 2004 या 5 होगा, तो फैयाज़ अहमद खान इलेक्ट हुए थे। तो उस वक्त से लेकर के हमारे यहाँ जो हालात थी वो बहुत ही ख़राब थी। जैसे कि पानी के लिए परेशानी बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जाती थी। हम लोग यहाँ से जाते थे खिदीपुर के मोड़ में, बच्चियाँ सब जाते थे मोड़ पे जाकर के पानी लेकर के आते थे वो लोग। तो यहाँ पे उनका यहाँ पे काउंसलर में इलेक्ट होने का मतलब ये हो गया था कि हमारे लिए समझिए एक नुमाइंदा यहाँ पे आ चुके थे। जो यहाँ पे आपका पिछमारी तालाब जो है हमारे स्टीम गली के पीछे में, वहाँ पे आपका पंपिंग स्टेशन, वाटर पंपिंग स्टेशन की है वो वाटर पंपिंग स्टेशन से 75 वार्ड ने इंटायर खिदीपुर को हम लोग को मीठा पानी मिला। पहले CMD, आपको पता होगा, पहले CMD की पानी आती थी, वो खारा पानी रहता था, उससे बहुत ज़्यादा परेशानी सबको होती थी। लेकिन वो चीज़ जो है वो उन्होंने किया। सुब्रतो मुखर्जी थे और फैयाज़ खान, ये लोग दोनों मिल करके यहाँ पे पानी दिए। फिर आप ये देखिएगा, ये किसी गरीब बच्चों की आप शादी कराने के लिए आप कोशिश करेंगे, आज कोई भी मैरिज हॉल आप लेके जाइए, वहाँ पे एटलीस्ट यू हैव टू स्पेंड अराउंड 50,000 रुपीज़ कम से कम, राइट? कुछ भी करके उसका आपको पड़ेगा। लेकिन वहीं यहाँ पे इस इलाके 75 में आप देखिएगा 3 हेल्थ सेंटर है। एक दाता रज्जब अली शाह मज़ार के पास में एक हेल्थ सेंटर है। फिर आपका वो भी आपका कम्युनिटी हॉल है, ठीक है, वो दाता रज्जब अली शाह मज़ार के पास में। फिर आपका यहाँ पे डॉक्टर ज़रूल हक मेमोरियल हेल्थ सेंटर जो है वो है। फिर आपके हेस्टिंग्स में आपको मुंशी प्रेमचंद है, मैरिज एनिवर्सरी। वहाँ पे समझिए कि 2,000 और 3,000 रुपये में आपको इंटायर इलेक्ट्रिसिटी के साथ में आपको एक मैरिज का एक प्लेस आपको मिलता है, जहाँ पे अपने बच्चों की आप शादी बोलिए, रिसेप्शन बोलिए, कुछ भी करवा सकते हैं। जो आज के डेट में ये बहुत ही लिमिटेड है। ये समझिए कि आप ना के बराबर है कि इतना स्पेंड करके आप एक अच्छी शादी कर सकते हैं। एक गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम हुआ। यहाँ पे स्पोर्ट्स का काम होता था। स्पोर्ट्स इन से मुंशी प्रेमचंद का हम लोग जानते हैं, हम लोग कंपटीशन में बैठते थे, हम लोग यहाँ गाने का कंपटीशन होता था, फिर आपका क्विज़ कंपटीशन होता था, यहाँ पे फुटबॉल का स्पोर्ट्स होता था। वो सब चीज़ बंद हो चुका है उनके जाने के बाद में, तो वापस से ये यहाँ पर आए। फिर आप देखिए रफ़ी गार्डन बनी है यहाँ पे वार्डगंज में ही है, उसका सेटअप किए हैं। फिर आप हेस्टिंग्स में देखिएगा वो मेवालाल का वो फुटबॉल सेंटर ये गार्डन बनाया है, वो बनाया है। फिर आपको हेस्टिंग्स के अंदर में आपका वो तालाब था जो ख़राब तालाब था, उसको डेवलपमेंट किए हैं। यहाँ पे इंसान ऐसा करते हैं कि मान लीजिए कि आप एक ऊंचाई में जाने के लिए कंस्ट्रक्शंस पे कंस्ट्रक्शन कराते हैं, लेकिन वो वाटर पंपिंग स्टेशन के लिए पिछमारी तालाब के पास में उन्होंने बिल्डिंग को गिराया। वहाँ के गिराने के बाद में उन्होंने तालाब बनवाया, और तालाब बनाने के बाद में वहाँ पे पंपिंग स्टेशन का काम किया। फिर आपको देखिए यहाँ पे बहुत सारे बेरोज़गार लोग थे, सिविक पुलिस में एडमिशन हुआ। यहाँ आजकल पैसे देने के बाद भी नहीं होता है। हम खुद एक ग्रेजुएट है, मुझे भी ऑफिस से फरलॉक करके रखा हुआ, हम भी जॉबलेस है अभी बैठे हुए, लेकिन फिर भी ये सोचते हैं कि कभी ना कभी कुछ तो ऑप्शन आएगा। और जहाँ तक देखिए हम लोग एजुकेटेड बंदे हैं, तो हम लोग को ये पता है कि इंसान जो है यहाँ पे जो आपका जवान बच्चे लोग हैं वो लोग किस तरफ जा रहे हैं। आप आइंदा देखिएगा, हर वक्त देखिएगा इकबालपुर, मोमिनपुर में स्कैम रैकेट में बच्चे लोग फंसे। तो हम चाहते हैं कि जो भी यहाँ पर आए वो इस चीज़ पे काम करे। एटलीस्ट जो बेरोज़गारी है, कुछ भी ऐसा हो, इंसान को रोज़गारी की तरफ में एक इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि वो स्कैम जो कर रहे हैं बच्चे वो ज़रूरतमंद होने के खातिर कर ले रहे हैं। तो इस वजह से मेरा ये कहना है कि ऐसा कुछ बने ताकि वो स्कैम ना हो और वो बंदे सब एजुकेशन की तरफ में आगे बढ़े। जैसे स्पोर्ट्स कोटा से होता था, किसी को जॉब मिलता था, वो चीज़ आगे बढ़े। जो एक एनवायरनमेंट होना चाहिए, मेरा ये है कि ये वार्ड वन ऑफ द बेस्ट वार्ड होना चाहिए। इन्होंने, मुझे जहाँ तक याद है कि 3 बार इन्होंने काउंसिल में खड़ा हुआ और अभी तक वो विन करते रहे थे। उसके बाद हमारे बिल्किस आपा आई, नीलू आपा आई, उनको हम लोग पहले नीलू आपा बोलते हैं बचपन से। वो की मेंटेनेंस का काम जितना है वो की करने के बाद में अब जो यहाँ पर देखिए इलेक्शन फिर से फैयाज़ अहमद खान आए हुए हैं। तो मेरा ये है कि वो अगर आते हैं तो इंशाअल्लाह रहमान फ्यूचर एस्पेक्ट बहुत ही अच्छी होगी यहाँ पे।
सिर्फ हमारे लिए नहीं, क्योंकि सबके लिए जो भी आते हैं उनका काम होता है। कभी किसी से रूडली बिहेवियर तो किए नहीं है, लेकिन यहाँ पे इंसान है, यहाँ पे दूसरी 2 पार्टीज़ है, 3 पार्टीज़ है जो लड़ रही है। अब वो आवाम के ऊपर फैसला है कि वो अपना बेटरमेंट देखना चाहते हैं या वापस से वो वहीं पे रहना चाहते हैं। तो यही मैं चाहूँगा, चाहे कोई भी यहाँ पर जीते, वो एटलीस्ट सबके बारे में सोचे, एडुकेशन पे महत्व दे, यहाँ पर आकर के क्लीननेस पे दे, क्योंकि जो इंसान होता है आज के डेट पे ये होता है एजुकेशन का लेके इस वार्ड में फैयाज अहमद ने क्या क्या काम किया है? एजुकेशन का लेकर के जहाँ तक मुझे याद है कि जैसे छोटे छोटे क्विज़ कॉम्पिटिशन्स कराते हैं, आपको एजुकेशन के लिए इंसान को आगे बढ़ाते हैं, इम्प्लिमेंट करते हैं कि हाँ पढ़ो, ठीक है। और उसके साथ मुझे याद है कि मेरी छोटी बहन पढ़ती थी, आपको हेस्टिंग्स में एक कंप्यूटर सेंटर हुआ था, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता था। तो वो फ्री ऑफ कंप्यूटर सेंटर वो कराए जहाँ पे बच्चे लोग जो वहाँ पे तालीम ले सकें, और लेने के बाद में किसी भी तरह का परेशानी, यहाँ तक कि सर्टिफिकेशन भी उन लोगों की होती थी वहाँ पे। तो इससे क्या है कि आप अवेयरनेस करते हैं कि एजुकेशन के लिए भले ही आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन छोटे छोटे पैमाने में आप अगर करते हैं तो इस बार हम लोग ये भी सोच के रखे हैं, कुछ हम लोग बंदे लोग, कि आइंदा से आने वाले जैसे वक्त अगर मिलता है तो हम लोग मिलकर, जैसे एजुकेशन बढ़ रही है, हम लोग मिल करके कुछ जो लोग बंदे लोग हैं, जो लोग मान लीजिए नशे की तरफ में चले गए, ड्रग्स एडिक्टेड हो गए हुए हैं, या पढ़े लिखे भी ड्रग्स एडिक्टेड हो जाते हैं, उनसे हम लोग मिलने के बाद मिल करके हम लोग एजुकेशन फैलाए। अगर वो थोड़े एजुकेटेड है, वो बिना पढ़े हुए बच्चों को एजुकेशन बढ़ाएं। तो ये चीज़ है कि अगर वो ये सब चीज़ में अगर अच्छा करते हैं तो इंशाल्लाह रहमान, हमको पता है पहले भी जैसे बेहतरीन किए हैं, बहुत सारे कामों हैं जो उन्होंने अंजाम दिए हैं, तो इस बार भी आएंगे, वो विन करेंगे तो बेहतर होगा इंशाल्लाह रहमान। और फिर देखते हैं बाकी वो इलेक्शन का रिज़ल्ट है, आवाम क्या चाहती है नहीं चाहती है, वो डिपेंड करता है। पर मेरा तो ये मानना है कि जो भी आए वो इस वार्ड को लेकर के, मतलब कि एक कॉन्स्पिरेसी ना फैलाए, बल्कि उसको एक सोशल एक एक्टिविटी लेकर के चले और आवाम के हित में भलाई करे। बहुत बहुत शुक्रिया एतमाद न्यूज़ से बात में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।